हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत हर बार बोर्ड एग्जाम में सन्निकटन से 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सन्निकटन मान कैसे आपको ज्ञात करना है, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कम समय में, ठीक, जिससे बोर्ड एग्जाम में अगर 2 नंबर में ये प्रश्न आता है तो आप तुरंत सॉल्व कर ले जाएं, क्योंकि देखिए एक एक नंबर से ही आपका रिजल्ट बनता है। तो हमें छोटे प्रश्नों पर भी ध्यान देना है। तो सन्निकटन वैल्यू निकालने के लिए देखिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 टाइप के मैंने प्रश्न भी आपके समक्ष लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 2 टाइप से ही आएगा। पहला टाइप, जैसे मान लीजिए ऐसे आपको प्रश्न दे दिया गया कि √25.2 का आप सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए अवकलन के अनुप्रयोग की सहायता से, ठीक है ना, मतलब अवकलन का यूज करना है आपको। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको मान लेना है, पहले स्टेप में आपको मान लेना, माना f(x) = √x, मतलब ये मैंने क्या किया, जो अंदर की वैल्यू है इसके पूरे को मैंने x के बराबर मान लिया। क्लियर। उसके बाद जो अंदर की वैल्यू, सन्निकटन का मतलब होता है लगभग वैल्यू, ठीक है, ये 25.2 है। अगर ये भी 25 होता तो √25 का माना 5 लिख देते, लेकिन ये 25.2 है, तो आप इसको तोड़ लीजिए, ठीक है, इसको तोड़ लीजिए x + Δx में, ठीक है। तो आप पहले जिसको माने हो f(x) बराबर, उसका एक बार अवकलन करो, ठीक है। जब अवकलन करोगे तभी अवकलन का अनुप्रयोग होगा। तो f' की वैल्यू तुरंत आपको निकालना है f(x) मानने के बाद। तो √x का अवकलन मैंने बताया 1/2√x होता है। क्लियर है सभी को, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसको तोड़ना है, ठीक है, आपको लिखना है पुनः मानना है, इसको तोड़ना है। इसको x बराबर तोड़ लो भाई 25, और Δx, डेल का मतलब होता है अल्प वैल्यू, भाई क्या होता है अल्प वैल्यू। Δx बराबर अल्प वैल्यू कितनी भाई 0.2, तो यहाँ पर हम 0.2 को Δx मान लेंगे। क्लियर। जो अल्प वैल्यू है उसको Δx से लिखेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको x से लिखेंगे। तो 25 को मैंने तोड़ लिया 25 में और 0.2 में, ठीक है ना, प्लस 0.2 में। अब आपको फार्मूला लगाना है सन्निकटन का, एक फार्मूला आपको याद रखना है, बस इसी फार्मूले का सारा खेल है। फार्मूला क्या याद रखना है, आप लिखोगे सूत्र f(x + Δx) = f(x + f'(x) इनटू में भाई Δx। इस सूत्र को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, सन्निकटन का प्रत्येक क्वेश्चन इसी सूत्र से आपका हल होगा भाई। इस सूत्र का हम क्या करेंगे भाई, प्रयोग करेंगे हम, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा f, ठीक, x + Δx। ऐसे ही सोच लीजिए कि जब आपने f(x) बराबर माना है, यहाँ पर पूरी वैल्यू को x माना है, तो आपने √x लिखा क्योंकि ऊपर अंडर रूट लगा हुआ था। तो f(x + Δx) किसके बराबर हो जाएगा भाई, √x + Δx के बराबर हो जाएगा ना। जब f(x) बराबर √x है तो f(x) के स्थान पर x + Δx पुट कर दोगे तो ये √x + Δx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। f(x) किसके बराबर आपने माना था भाई, √x के, प्लस f'(x) एक बार अवकलन किया तो आया 1/2√x। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीका है। फिर इनटू में Δx की अगर बात करें तो Δx की वैल्यू आपकी कितनी भाई 0.2, कितनी भाई 0.2। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं। अभी आप यहाँ पर ऐसा कीजिए, Δx ही रहने दीजिए, अब वैल्यू पुट करते हैं ना। तो हो जाएगा √x, x का मान कितना आपने माना है, x का मान माना आपने 25, फिर प्लस लगाएंगे, Δx का मान कितना माना आपने 0.2, तो 0.2 रख देंगे, Δx, है ना। x बराबर कितना माना भाई 25 माना, मैंने 25 लिख दिया, प्लस 1/2 √x के स्थान पर आप 25 लिख दोगे, क्योंकि आपने यहाँ पर x बराबर 25 माना है। Δx बराबर आपने कितना माना भाई 0.2, बस इसको हल कर लीजिए आप, वेरी सिंपल। तो देखिए ये आपका हो जाएगा √25 प्लस 0.2, ये आपका हो जाएगा 25.2। आपको 25.2 का अंडर रूट ही तो ज्ञात करना था, इक्वल टू √25 का मान सभी को पता है 5 प्लस 1/2 गुणे √25 का मान कितना होता है भाई 5, और गुणे में भाई 0.2। अब इसको बस सॉल्व करना है, बस वेरी सिंपल। देखिए ये आ जाएगा √25.2 इक्वल टू, ये आपका हो गया 5 और प्लस 1/, देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा ना, बहुत आसान। गुणे में 0.2 है तो यहाँ पर लिख देंगे भाई 0.2। अच्छा ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा ना, 2 से 100 को काटेंगे, ये 50 हो जाएगा भाई। ये आ गया √25.2 इक्वल टू 5 प्लस ये बचा 1/50, प्लस का 1/50। अच्छा 1 को 50 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए भाई पहले तो आप पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, अब 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 0.02 आ गया। अब 5 में 0.02 जोड़ोगे तो ये 5.02 हो जाएगा। मतलब √25.2 का जो सन्निकटन मान प्राप्त होगा वो 5.02 प्राप्त होगा। सुनिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले
इस जो अंदर जो पूरी संख्या है उसको हमने x माना तो fx बराबर हो गया अंडर रूट एक्स। फिर तुरंत आपको एक बार अवकलन कर देना है, अवकलन कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को x और डेल एक्स में तोड़ना है, जहाँ डेल एक्स बहुत ही अल्प वैल्यू होती है। तो जो अल्प वैल्यू थी वो 0.2 थी, मैंने उसको 0.2 मान लिया, बाकी x को मैंने 25 मान लिया भाई। अब सूत्र लगा देंगे एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू में डेल एक्स। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के पश्चात इसको हल कर लेंगे, बस हमें सन्निकटन वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, है ना। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। तो देखिए अब जब ये वाला क्वेश्चन हल करेंगे तो कुछ नया कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। अभी देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा, ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 0.999 की पावर 1/10 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला स्टेप एफ एक्स बराबर आप मानिए, ठीक। तो आप लिखोगे माना एफ एक्स बराबर, इस वैल्यू को आप x मानोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/10। जैसे यहाँ पर आपने 25.2 को x माना तो ये एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स हो गया था। फिर तत्काल आपको क्या करना है, तुरंत अवकलन कर देना है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, अवकलन करते तो पावर आगे आती है और पावर से एक भाई कम होता है, तो एक कम कर देंगे। तो 1/10 x की पावर 10 एक कम 10, ये माइनस का 9/10 हो जाएगा। 10 एक कम 10 माइनस 10 प्लस 1 यानी माइनस 9/10। तो एफ डैश एक्स का मान आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए 1/10 x की पावर माइनस 9/10 नीचे आएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस का, भाई क्या हो जाएगा प्लस का x की पावर 9/10। पावर जब नीचे आएगी, ये मतलब संख्या जब नीचे आएगी तो पावर की जो प्रकृति है वो बदल जाती है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये पता है सभी को। अब बात आती है यहाँ पर जिस भी राशि का हमें सन्निकटन मान ज्ञात करना होता है उसको तोड़ना रहता है। यहाँ पर 0.999 है। अगर हम देखें, अगर ये भी होता 0.9 होता तो हम 1.0 से अल्प वैल्यू 0.1 घटा देते। देखिए हमें राशि को क्या करना होता है, x प्लस डेल एक्स, डेल एक्स जो होती है अल्प वैल्यू होती है, तो अल्प वैल्यू और बड़ी वैल्यू में तोड़ना रहता है। तो इस वैल्यू को तोड़ना, जैसे अभी ये 0.9 होता तो हम क्या करते, 0.1 जो है घटा देते 1.0 से, तो ये 0.9 मिल जाता। लेकिन हमें 0.999 लाना है तो हम 1.000 से 0.001 घटाना पड़ेगा हमें भाई। देखिए यहाँ पर हासिल, यहाँ पर जाएगा 10 से एक जाएगा 999, तो 0.999 का प्राप्त हुआ हमें। जब हमने 1.000 से 0.001 घटाया तो अल्प वैल्यू तो आपकी ये हुई जो घटाया है, और बड़ी वैल्यू ये हो तो इसको x मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः, क्या मानेंगे, पुनः माना x बराबर कितना मानना पड़ेगा यहाँ पर 1.000, और डेल एक्स बराबर क्या मानना पड़ेगा, माइनस का, जोड़ नहीं रहे हो घटा रहे हो, माइनस का 0.001। क्लियर, वेरी सिंपल। अब आपको वही सूत्र लगा देना सन्निकटन वाला। लिखोगे सूत्र, कौन सा सूत्र, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस का, फिर क्या लगाते हो एफ डैश एक्स और इनटू में भाई डेल एक्स से। इसी सूत्र को अप्लाई करना है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए क्योंकि इसी सूत्र की सहायता से सन्निकटन का प्रत्येक क्वेश्चन लग जाएगा बहुत ही सिंपल वे में। अब देखिए ये आपका हो जाएगा एफ एक्स किसके बराबर आपने माना 1.00, डेल एक्स की वैल्यू आपने माना माइनस का 0.001, ठीक है ना, इक्वल टू, या ऐसे ही आप ऐसा नहीं करना चाहते तो देखिए भाई एफ एक्स बराबर आपने माना x की पावर 1/10, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स की होल पावर 1/10। क्लियर, और इक्वल टू एफ एक्स बराबर बात करें तो एफ एक्स बराबर आपने माना है x की पावर 1/10, फिर एफ डैश एक्स की बात करें तो आया है 1/10 x की पावर 9/10। आप देख सकते हो एफ डैश एक्स की वैल्यू इनटू में आपका डेल एक्स है, डेल एक्स लिख दीजिए। अब आप x और डेल एक्स का मान आपको पुट करना है, बस बहुत ही सिंपल तरीका है भाई। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए भाई ये आपका हो जाएगा x के स्थान पर कितना है आपका 1.00, माइनस लगाएंगे क्योंकि डेल एक्स की वैल्यू माइनस में है, माइनस 0.001, इसकी होल पावर कितनी थी भाई 1/10, ये भाई अलग प्रश्न है, ठीक। इक्वल टू x की पावर 1/10, x का मान कितना है 1.000 मतलब 1, तो 1 की पावर 1/10 हो जाएगा, फिर प्लस 1/10 और x की पावर यहाँ पर कितना है 9/10, x का मान 1 है, 1 की पावर यहाँ पर भी 9/10 हो जाएगा, इनटू में डेल एक्स की वैल्यू भैया ऋणात्मक है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा देंगे 0.001 है, ठीक है ना, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए
1.000 से आप 0.001 घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.999 की पावर 1/10। इसी का मान तो हमें निकालना था बराबर। यहाँ पर देखिए आपका 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान सदैव 1 ही होता है, माइनस लगाएंगे 0.001 ऊपर लिख देंगे 0.001 अपान में भाई 10 गुणे 1 की पावर 9/10 का मतलब 1 ही होता है। अच्छा इस पॉइंट को हटाएंगे तो इस पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 1 2 3 जीरो बढ़ा लेंगे तो 0.999 की पावर 1/10 का मान कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बटे देखिए 1000 का गुणा 10 से करोगे तो ये 10,000 हो जाएगा आपका, हो जाएगा। अब इसको हल करोगे 1 माइनस 1 को जब 10,000 से भाग करोगे तो देखिए भाग कब जाएगा, पहले तो आप दशमलव लगाओगे, यहाँ जीरो बढ़ाओगे, फिर जीरो बढ़ाओगे, फिर जीरो बढ़ाओगे, फिर जीरो बढ़ाओगे, फिर जीरो बढ़ाओगे, अभी 1,000 हुआ, फिर जीरो बढ़ाओगे, फिर जीरो, अब 10,000 एकदम 10,000 हो जाएगा, एक बार चला गया। ठीक, तो आपको घटाना है 1.000, देखिए भाई 1 से घटाना है 0.0001, घटा लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए 10 हो जाएगा, यहाँ से 1 गया, 10 से 1 गया आपका 9 बचा, यहाँ पर भी 9 बचा, यहाँ पर भी 9 बचा, यहाँ पर भी 9 बचा। तो जब 1 से इतना घटाओगे तो आपको यहाँ पर 0.99 की पावर 1/10 का मान कितना मिल जाएगा 0.999। यहाँ पर 9 4 बार आपका हो गया, आपको ये सन्निकटन वैल्यू प्राप्त हो गई। किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई 0.99 की पावर 1/10 का मान 0.9999 4 बार। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सन्निकटन वैल्यू प्राप्त करनी है। बताइए भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत कर ले जाओगे, वेरी सिंपल। ठीक है ना, एक बार अगर कम समझ में आओ तो एक बार और इसको जो है वीडियो को रिटर्न करके देख लो, अच्छा समझ में आ जाएगा। मैंने जिस तरीके को फॉलो किया उसको बदला भी एक स्टेप भी नहीं है। आप बिल्कुल इसी स्टेप से अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि f2.01 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए जबकि fx बराबर कुछ दिया जाए, तो इस टाइप के फलनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई, चलिए इसको हम बताते हैं आपको, है ना। चलिए एक और कोई टाइप का क्वेश्चन इसको भी आपको बता देते हैं, अब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर इस टाइप का प्रश्न आता है, ठीक, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपको दिया ही गया है fx बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है 4x² प्लस का 5x प्लस 2। अब fx बराबर दिया तो fx बराबर मानने की जरूरत नहीं, जब fx दिया होता तो क्या करते हैं f' निकालते हैं, तो तुरंत हम निकाल लेंगे f', तब f' बराबर मतलब अवकलन करेंगे एक बार तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 आगे आ जाएगा तो 4 दूनी 8x और ये प्लस का 5, मैंने एक बार इसका अवकलन कर लिया, अवकलन का प्रयोग हो गया। अब क्या करते हैं, जिस भी वैल्यू के जैसे यहाँ पर 2.01 का सन्निकटन मान निकालना है तो वही पुराना काम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे भाई माना। इस वैल्यू को अल्प वैल्यू और एक बड़ी वैल्यू में तोड़ेंगे, x का मान यहाँ पर आप सभी लोग जान पा रहे हो कि 2 होगा, ठीक, अल्प वैल्यू कितनी जुड़ी है 0.01, तो डेल x बराबर आपका हो जाएगा 0.01। फिर आप लिखोगे वही पुराना काम, सूत्र कौन सा सूत्र, fx प्लस डेल x इक्वल टू fx प्लस f' इंटू में डेल x, यही तो सूत्र अभी लिखाया। तो ये सन्निकटन का सूत्र भाई, चलिए इस सूत्र का हम क्या करेंगे भाई यूज करेंगे, लिखेंगे से। यहाँ पर देखिए x का मान कितना बना 2 प्लस डेल x का मान कितना बना 0.01 इक्वल टू fx बराबर कितना आपका है 4x² प्लस का 5x प्लस का 2, क्लियर। उसके बाद प्लस f' एक बार अवकलन किया तो आपको मिला 8x प्लस का 5 इंटू में भाई डेल x। अब इसी को सिंपल तरीके से हल कर लेना है, वैल्यू रख देना है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए f2 में 0.01 जोड़ोगे तो f2.01 हो जाएगा, हमें इसी का मान तो ज्ञात करना था, इक्वल टू भाई यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को 4 इंटू में x बराबर आपने 2 माना है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, प्लस लगाएंगे 5 इंटू एक्स, तो ये 5 इंटू में x का मान आपका 2 है, मैंने अभी बताया x बराबर 2 माना, और प्लस का 2 है भाई तो प्लस का 2 भी लिख देंगे इसी में, क्लियर। फिर प्लस का प्लस लगाएंगे, दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 इंटू में x बराबर 2 है तो यहाँ पर भी x बराबर 2 रख देंगे, प्लस का 5 रख देंगे, इंटू में डेल x है, डेल x की वैल्यू यहाँ पर 0.01 है तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू में 0.01, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यह हो जाएगा f2.01, इसका मान आपको मिल जाएगा, देखिए इसको हल करोगे 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, प्लस 5 और 2 का गुणा 10 और प्लस का ये 2 हो जाएगा, प्लस 8 दूनी 16, 5 कितना हो जाएगा 21 और 21 का गुणा करना 0.1 से, किससे गुणा करना भाई
0.01 से, है ना। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा F2.01 इक्वल टू 16 और 10 26 2 28 हो जाएगा, प्लस 21 का गुणा जब आप 0.01 से करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.21। क्यों? देखिए, जब आप 1 और 21 का गुणा करोगे वही रहेगा, लेकिन दशमलव तो आपको 2 अंक आगे लगाना ना, क्योंकि 0.01 से गुणा कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 0.21। कितना हो जाएगा? 0.21। अब ये आपका F 2.01 का मान मिल जाएगा। 28 में आप 0.21 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 28.21। इस तरीके से आपको इसका सन्निकटन मान प्राप्त हो गया। आप सभी लोगों ने मात्र 3 स्टेप को फॉलो किया है। पहले fx बराबर मानना होता है, यहाँ पर fx दिया था, उसके बाद अवकलन करना होता है, फिर जिस भी राशि का हमें सन्निकटन मान प्राप्त होता है उसको x और डेल x में तोड़ना होता है और फार्मूले को अप्लाई करके वैल्यू को रख देना होता है, बस सन्निकटन की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये था आपका सिंपल तरीका कि सन्निकटन के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, ये सवाल अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की क्लासें मैं आप लोगों को लगातार बोर्ड एग्जाम तक प्रोवाइड करता रहूँगा और आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।